हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पावर एंड एक्सपोनेंशियल। तो पावर जो होता है ऐसा कुछ हमको दिखता है। यहाँ पे दिया गया है 3/4। तो यहाँ पे जो 3 है वो बेस है और 4 जो है वो एक्सपोनेंशियल है। इसका मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई हमको 4 टाइम्स करना है। 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 3 × 3 × 3 × 3। इसका जो आंसर आएगा 3×3 = 9, 9×3 = 27, 27×3 = 81। तो 3/4 का हमारा आंसर आता है 81। तो ये जो पूरा है इसको हम पावर बोलते हैं। यहाँ पे 3 बेस है और 4 एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पे दिया गया है 2/5। तो 2 का मल्टीप्लाई हमको 5 टाइम्स करना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो ऐसे हम लोग कोई भी नंबर का हम लोग पावर निकाल सकते हैं। तो अभी का पावर के फॉर्मूला देख लेते हैं, जो मेन फार्मूला हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो पहला फार्मूला होता है a⁻m × a⁻n। मतलब अगर बेस सेम रहे और एक्सपोनेंशियल अलग अलग रहे और मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है। तो हम बेस जो रहता है वही लिख देंगे और एक्सपोनेंशियल का सम कर देंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। 2/3 है इंटू 2/5 है। तो यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंशियल अलग अलग है। तो हम बेस लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल का सम कर देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 2/8। जो हमारा सेकेंड फार्मूला है वो ये है कि बेस अलग अलग रहे और एक्सपोनेंशियल सेम रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं a⁻m × b⁻n। यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो बेस अलग अलग रहे तो आपको बेस का मल्टीप्लाई कर देना है और एक्सपोनेंशियल वही रख देना है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक। जैसे 2/3 है और 3/3। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सेम है और बेस अलग अलग है। तो आपको बेस का मल्टीप्लाई कर देना है 2 × 3/3 और एक्सपोनेंशियल वही रहने देना है। 2 × 3 = 6 क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। जो हमारा तीसरा फार्मूला है वो ये है कि डिवीज़न का है वो a⁻m / a⁻n। बेस सेम रहे और पावर जो हमारा एक्सपोनेंशियल है वो अलग अलग रहे तो हमको सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देना रहता है डिवाइड में। ए लिखेंगे हम, जो भी हमारा बेस है लिख देंगे और m - n पावर का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ये हम कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 7/5 / 7/3। यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंशियल अलग रहकर आपको कुछ नहीं करना है, बेस लिखना है और एक्सपोनेंशियल का सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो एक्सपोनेंशियल का सब्ट्रैक्शन कर दे तो हमारा आंसर आ गया 7/2। जो हमारा फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है वो डिवीज़न का ही है। वो ये है कि जब डिवीज़न में हमारा एक्सपोनेंशियल सेम रहे और बेस अलग अलग रहे तो उस समय क्या करना है। तो उस समय भी सेम जैसे हम मल्टीप्लाई में करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे तो डिवीज़न में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो a/b और हमारा एक्सपोनेंशियल वही रह जाएगा। एग्जांपल इसका देख लेते हैं। 4/2 / 2/2। तो हम यहाँ पे सिंपल 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे और एक्सपोनेंशियल 2 रहने देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/2। हमारा था फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल। जो हमारा फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है वो ये है कि अगर कोई हमारे पास टर्म दिया रहे और उसके एक्सपोनेंशियल चाहिए तो हमारा आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे एग्जांपल, अगर 5/0 है तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। भले ही वो 100/2 भी 0 रहे तभी भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। मतलब कोई भी टर्म के एक्सपोनेंशियल अगर 0 रहता है तो आंसर हमेशा हमारा 1 आता है। जो हमारा 6 नंबर का एग्जांपल वो ये है कि अगर कोई टर्म दिया गया उसके एक्सपोनेंशियल में m है और उसके होल के भी एक्सपोनेंशियल में कोई दूसरा टर्म है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बेस को लिखना है और पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। एग्जांपल इसका ये है कि 2/2 है और होल क्यूब है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पावर का
मल्टीप्लिकेशन कर देना है तो 2�6 अपना आंसर आ गया है। तो ये 6 हमारे पावर एंड एक्सपोनेंशियल के सबसे मेन फार्मूला थे। एक और 7वां एक्स्ट्रा है, वो इन्वर्स का है कि a अगर माइनस में n रहे तो इसका मतलब होता है 1/a⁴n। एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर 2⁻² है तो इसका मतलब है 1/2⁴। आपको रेसिप्रोकल लेके जो भी आपका यहाँ पे n दिया रहेगा वो लिख देना है। ये 7 जो है हमारे पावर एंड एक्सपोनेंशियल के सबसे मेन फार्मूला है। इसी के बेस पे हम एक एग्जांपल करेंगे अभी। यहाँ पे एक एग्जांपल है 2�3 इंटू 4�3 डिवाइड बाई 2�6। आपको कुछ नहीं करना है, हमने ये डिवीज़न में है 2�6 और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम 4 को 2 के फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2�3 और नीचे में है 2�6। अभी सारे टर्म्स 2 के फॉर्म में आ चुके हैं। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, हमने देखा था फॉर्मूला में a इंटू b⁴n। इसका फॉर्मूला था a⁴n इंटू b⁴n। हम फॉर्मूला को उल्टा ले रहे हैं, हमारा फॉर्मूला ऐसा था, उसका आंसर ही होता था। तो हम उल्टा भी ले सकते हैं फॉर्मूला को कि a⁴n इंटू b⁴n होगा तो हम लिख सकते हैं a इंटू b⁴n। तो यहाँ पे है a इंटू b⁴n, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे 2�3, इसको हम लिख सकते हैं 2�3 इंटू 2�3 और डिवाइड में है 2�6। तो जितने भी मल्टीप्लिकेशन में होते हैं उनका हम सम करते हैं पावर का। अगर बेस सेम रहता है तो 3 + 3 + 3 और जो भी डिवाइड में रहता है उसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 + 3 + 3 9 9 - 6। तो हमारा आंसर आ गया 2³ और 2³ का आंसर होता है 8। अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल है 5³ इंटू 4³ इंटू 3⁻7 5² इंटू 4² इंटू 3⁻4। इसमें तो सिंपल आसान है, जो डिवाइड में हो जाके सब्ट्रैक्शन होता है एक्सपोनेंशियल का, तो सब्ट्रैक्शन सिंपल कर देना है। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा इधर 5² इंटू 4⁻1 इंटू 3⁻³ तो 5² हो जाता है 25 इंटू 4 इंटू 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 900। तो ऐसे हम एक्सपोनेंशियल के कुछ क्वेश्चन अभी हम किए हैं। एक और हम अभी क्वेश्चन करेंगे। तो एक और एग्जांपल है, इसमें दिया गया है 2³ इंटू 10⁵ इंटू 4² इंटू 6³ डिवाइड बाई 3�6 इंटू 4³ इंटू 5�6। तो आपको हमको पहले पेयर बनाना पड़ेगा, नंबर जो हमारे सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है, 10 है, 4 है और 6 है। बेस हमको सेम करने पड़ेंगे कुछ कुछ नंबर के। तो हम 10 को हम लोग 5 और 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 होता है। 4 को हम लोग 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 को हम लोग 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ताकि हमारा जो भी फॉर्मूला है वो सब अप्लाई हो सके। तो यहाँ पे है 2³ हम लोग 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5⁵5। हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2⁵2 और यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3⁵3। यहाँ पे 3⁵6। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2⁵3। हम 5 को जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो हमारे सारे टर्म किस फॉर्म में आ चुके हैं? बेस 2, 5 और 3 के फॉर्म में आ चुके हैं। डिवाइड में भी 2, 3 और 5 के फॉर्म में हमारे आ चुके हैं। तो इससे हमारा क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है। तो हम 2³ लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है a इंटू b⁴n। तो a इंटू b⁴n का फॉर्मूला होता है a इंटू b⁴n का फॉर्मूला होता है an इंटू bn। मतलब दोनों पे जो हमारा एक्सपोनेंशियल है वो बराबर जाएगा। 2⁵5 इंटू 5⁵5, 2⁵2, 2⁵2, 2⁵2, 2⁵2 यहाँ से आया है 2⁵3 आ जाएगा और यहाँ पे 3⁵3 आ जाएगा। यहाँ पे 3�6 है, 2⁵3, 2⁵3, 5�6।
अब जितने भी सारे सेम टर्म हैं उसको हम पास पास में लिख लेते हैं। 2^3, 2^5, 2^2, 2^2, 2^3। अब यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, 3^3 और 5^5। तो हमने 2 वाले सारे टर्म को 2 के पास में लिख लिए हैं। उसके बाद 3 का टर्म है, उसके बाद 5 का टर्म है। वैसे नीचे में भी कर सकते हैं हम 2 को 2^3, 2^3 और 3^6 और 5^6। हमको पता है अगर बेस सेम रहे तो हम पावर का एडिशन करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और सारे जो हमारे एक्सपोनेंशियल है उसको हम सम कर देंगे। तो एक्सपोनेंशियल हमारा है 3 + 5 + 2 + 2 + 3 और यहाँ पे है 3^3, 5^5। नीचे में वैसे हम 2 के पावर को सम कर देंगे, 3 + 3 × 3^6, 5^6। हम इसका ऐड करेंगे तो 5, 3, 8, 10, 12, 15। तो यहाँ पे ऊपर में आया है 2^15, 3^3, 5^5 और यहाँ पे आया है 2^6, 3^6, 5^6। तब जितने भी डिवीज़न में होता है उसके हिसाब से हम एक्सपोनेंशियल का हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन इस कर रहे हैं तो 3 - 6, 5^5 - 6। तो हमारा आंसर आ गया 2^9 × 3^-3, 5^-1। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग कोई भी टर्म का आंसर निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।